आज हम बीएससी पार्ट 2 फिजिकल केमिस्ट्री में केमिकल इक्विलिब्रियम में करेंगे क्लेपेरॉन समीकरण। क्लेपेरॉन समीकरण साम्यावस्था में डिफरेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे एनर्जी और जो है इन सब के अध्ययन के काम में आती है। इसके लिए हम एक तंत्र लेते हैं जिसके अंदर द्रव और जो वाष्प है वो इक्विलिब्रियम के अंदर है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फ्री एनर्जी की इक्वेशन लेते हैं। फ्री एनर्जी हम जानते हैं कि डी बराबर होता है टी डी एस माइनस पी डी वी। इस तरह की डेरिवेशन हमने पहले भी की है। और डी एच भी जो है इक्वल है वो टी डी एस प्लस वी डी पी। ये पहले की सारी हमारी डेरिवेशन की हुई है थर्मोडाइनमिक्स के अंदर। अब हम देखते हैं कि जो फ्री एनर्जी है किसी भी तंत्र की, उसका जो फ्री एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है वो होता है जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। और अगर हम इसका अवकलन करें तो डी जी बराबर होगा डी एच माइनस टी डी टी एस। तो यहाँ पे डी एच जो है हमने लिया था टी डी एस प्लस वी डी पी, और जब हम टी एस का अवकलन करते हैं तो टी को कांस्टेंट रखते हैं, डी एस का अवकलन, और फिर एस को कांस्टेंट रखते हैं और डी टी इसका टी का अवकलन कर लेते हैं। और यहाँ से हमारे पास फिर टी डी एस कट जाता है और डी जी का एक्सप्रेशन आता है हमारे पास वी डी पी माइनस एस डी टी। अब क्योंकि हम इस इक्विलिब्रियम की स्टडी कर रहे हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे डी जी की वैल्यू 0 होती है। और अगर डी जी की वैल्यू 0 है, इसका मतलब जो तंत्र हमने लिया था, जिस तंत्र में ये द्रव है और ये वाष्प है, ये दोनों इक्विलिब्रियम में हैं, और मैंने क्लोज सिस्टम कर दिया है। तो यहाँ पे जब ये दोनों इक्विलिब्रियम में हैं तो द्रव की फ्री एनर्जी और वाष्प की फ्री एनर्जी दोनों इक्वल होंगे, और अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल होंगी तो इनमें जो चेंज आएगा वो भी इक्वल ही होगा। तो यहाँ से हम देखते हैं कि डी द्रव बराबर होगा डी वाष्प के। अब हम यहाँ पर समीकरण 1 लेते हैं। समीकरण 1 में जो है पहले हम द्रव दोनों की जो है द्रव और वाष्प जब दोनों की ऊर्जा में फ्री एनर्जी के अंदर जो चेंज इक्वल है, तो हम यहाँ पर लेते हैं द्रव की इस इक्वेशन के अंदर, तो द्रव की जो डी होगी और जो वाष्प की जो डी होगी दोनों इक्वल होंगी। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी जो है इनकी इक्वल होंगी। तो यहाँ से हम देखते हैं कि वी द्रव डी पी माइनस एस द्रव डी टी बराबर होगा वी वाष्प डी पी माइनस एस वाष्प डी टी। यहाँ से हम एंट्रोपी की वैल्यू एक साइड पे ले आएंगे और जो वॉल्यूम की वैल्यू है वो एक साइड पे ले आएंगे। तो हमने एंट्रोपी की दोनों वैल्यूज़ एक साइड पे ले ली हैं और वॉल्यूम दोनों एक साइड पे ले लिए। तो यहाँ से हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब फिर से हम जी क्या लिखते हैं, जी इक्वल टू होता है एच माइनस टी एस। तो पहले फ्री एनर्जी जी की वैल्यू लिखते हैं वाष्प के लिए। पहले हम जी फ्री एनर्जी लेते हैं वाष्प के लिए, तो जी वाष्प बराबर हो जाएगा एच वाष्प माइनस टी एस। और फिर हम लेंगे जी द्रव के लिए, तो ये हो जाएगा एच द्रव माइनस टी एस। और साम्यावस्था पे हमने कहा था कि जो मुक्त ऊर्जा है वाष्प की और द्रव की, ये दोनों इक्वल होते हैं। तो हम जी वाष्प की वैल्यू रख देते हैं और द्रव की वैल्यू रख देते हैं। फिर एच दोनों एक साइड पे ले आते हैं और एस एक तरफ ले आते हैं। और ये जो वाष्प की जो है कुल ऊष्मा, पूर्ण ऊष्मा, और द्रव की पूर्ण ऊष्मा, इन दोनों का जो अंतर है, जब द्रव वाष्प में बदलता है तो उसके जो वाष्पीकरण की ऊष्मा होती है उसके तुल्य होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा एच वाष्पीकरण और ये हो जाएगा डेल्टा एस वाष्पीकरण। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पर हम डेल्टा एस की जो वैल्यू आई है वो इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे। यहाँ पे देखिए ये एस वाष्प माइनस एस द्रव था, यहाँ से जो एस डेल्टा एस वाष्पीकरण है ये भी एस वाष्प माइनस द्रव के इक्वल है। तो ये जो डेल्टा एस की वैल्यू है डेल्टा एच बाई टी, ये हम रख देंगे समीकरण नंबर यहाँ पे हमने लिया था 2 में। तो यहाँ से यहाँ इस समीकरण में रख देंगे। तो जब हम इस समीकरण में रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगी डेल्टा एच वाष्पीकरण बाई टी डी टी इज इक्वल टू वाष्प का जो वॉल्यूम है माइनस द्रव का जो वॉल्यूम है इंटू डी पी। और यहाँ से आ गया डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एच वाष्पीकरण की जो पूर्ण ऊष्मा है डिवाइडेड बाई वी वाष्प माइनस वी द्रव इंटू टी। तो इसे हम कहते हैं क्लेपेरॉन समीकरण। अब इसके बाद अगली समीकरण है हमारे पास क्लॉसियस क्लेपेरॉन समीकरण।
अगर हम देखें कि जो वाष्प का वॉल्यूम है वो जो है द्रव के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है, तो हम खाली इसको क्या लिख सकते हैं, वी वाष्प जो है, वी द्रव। तो इस कंडीशन में हम वी वाष्प के कंपैरिजन में वी द्रव को छोड़ सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा dp/dt इज इक्वल टू डेल्टा एच। मैं डेल्टा एच वाष्पीकरण को डेल्टा एच ही लिख लेती हूँ, और ये हो जाएगा v इंटू टी। अब जो वाष्प है उसके लिए हम आदर्श गैस समीकरण लगा सकते हैं, तो हमारे पास होगा पी वी इज इक्वल टू आर टी। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा v का मान आर टी अपॉन पी। v का मान आर टी अपॉन पी समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। 3 में v का मान रखने पर तो ये आ जाएगा dp/dt इज इक्वल टू, यहाँ पे v की जगह मैं लिख दूँगी RT/P। तो ये हो जाएगा डेल्टा एच आर टी इंटू ये t, और ये p कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और इसके बाद जो t वाली हैं वो सब एक तरफ हम रख लेंगे, और जो p की हैं वो सारे जो पॉइंट वो हैं वैल्यूज़ या वेरिएबल्स वो एक तरफ रख लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा dp/p इज इक्वल टू डेल्टा एच आर टी स्क्वायर डी टी। अब हम इसका समाकलन करेंगे। ये आएगा dp/p इज इक्वल टू डेल्टा एच जो है कांस्टेंट लेते हैं, r कांस्टेंट है, ये आएगा dt/t स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि p का जो समाकलन है वो log ln p होता है, ln p डेल्टा एच अपॉन r और -1 अपॉन t प्लस c। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। यहाँ पर जो c है वो समाकलन स्थिरांक है। यदि T1 ताप पर दाब P1 और T2 ताप पर दाब P2 हो तो ln P1 बराबर होगा डेल्टा एच अपॉन r -1/T1, और ln P2 बराबर होगा डेल्टा एच अपॉन r -1/T2। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी 4, और ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी 5, और प्लस c समाकलन स्थिरांक यहाँ पे लिख देते हैं। अब समीकरण 5 में से हम 4 को माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा ln P2 माइनस ln P1 इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन r -1/T2 और माइनस डेल्टा एच अपॉन r -1/T1, और c से c जो है वो कट जाएगा। तो ये आ जाएगा ln P2/P1 इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन r। ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो ब्रैकेट में हमारे पास आएगा 1/T1 माइनस 1/T2। अब ln को log में चेंज करेंगे तो 2.303 आएगा, और वो 2.303 नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा log P2/P1 इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन 2.303 r, और ये हो जाएगा T2 माइनस T1/T1 T2। ये है क्लेपेरॉन-क्लॉसियस इक्वेशन। अब हम इस इक्वेशन के जो है अनुप्रयोग करेंगे। अब हमने ये क्लेपेरॉन-क्लॉसियस इक्वेशन निकाल ली है। अब हम क्लेपेरॉन-क्लॉसियस समीकरण के अनुप्रयोग करेंगे। इसका सबसे पहला अनुप्रयोग है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा निकालना। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा निकालने के लिए हम पहले अगर हम इस इक्वेशन को देखें, अगर हमें P1, P2 और T1, T2 पता हों तो हम डेल्टा एच निकाल सकते हैं। R की वैल्यू हमें पता ही होती है, इसलिए हम किसी भी दिए गए द्रव का T1 ताप पे वाष्प दाब निकालेंगे P1, और T2 दाब पे वाष्प दाब P2 निकाल लेंगे, और उसको इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमारे पास वाष्पन की गुप्त ऊष्मा आ जाएगी। इसके लिए हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं। हमारे पास एक टेम्परेचर है 93 डिग्री सेंटीग्रेड और 1000 डिग्री सेंटीग्रेड,
और इस पे 93 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो जल वाष्प है वो 580 दे रखी है हमें mm, और जो है वाष्प दाब, और 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे दे रखा है 760। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे हल में कि टेम्परेचर T1 दे रखा है 93, और इसको केल्विन में चेंज करने के लिए हम इसमें 273 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 366 केल्विन। T2 टेम्परेचर है हमारे पास 100, इसमें 273 ऐड करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 373 केल्विन। और P1 दे रखा है हमें 580 mm, और P2 दे रखा है हमारे पास 760 mm। अब अगर हम फॉर्मूला लगाएं क्लेपेरॉन-क्लॉसियस इक्वेशन से, तो हमारे पास होगा log P2 बाई P1 इज इक्वल टू डेल्टा HV बाय 2.303 R T2 माइनस T1 बाय T1 T2। अगर इस इक्वेशन में देखें तो यहाँ पे P2 और P1 को जो डिवाइड किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर प्रेशर के यूनिट दोनों mm में हैं, हमें इन्हें किसी दूसरे यूनिट्स में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि P1 P2 डिवाइड कर रखा है, तो ये जो भी इसके जो मल्टीपल्स होंगे वो आपस में कट जाएंगे। तो mm में है तो हम इसको mm में ही रहने देते हैं। और डेल्टा H न्यू की जो वैल्यू है हम कैलोरी में निकालेंगे, तो हम R की वैल्यू लेंगे 1.987, और अगर हमें इसको जूल में निकालना है तो R की वैल्यू ले सकते हैं 8.314। तो यहाँ पर हम R की वैल्यू लेंगे 1.987 कैलोरीज। ये आ जाएगा log P2 है 760 बाय 580 इज इक्वल टू डेल्टा H 2.303 इंटू 1.987 और 373 माइनस 366 बाय 373 इंटू 366। और जब हम इन सब चीज़ों को रीअरेंज कर इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा log 1.31 इज इक्वल टू डेल्टा H इंटू 1.12 इंटू 10⁻⁻⁵, और यहाँ से सब वैल्यूज़ रख के डेल्टा H की वैल्यू हमारे पास आ जाती है कैलकुलेट करने के बाद 10473 कैलोरी प्रति मोल। और इसको हम लिख सकते हैं 10.473 किलो कैलोरी प्रति मोल। जिस तरह से हमने पहला अनुप्रयोग किया कि हम इससे निकाल सकते हैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, इसी तरह से हम इससे गलनांक और क्वथनांक की भी गणना कर सकते हैं। तो इसका दूसरा जो अनुप्रयोग है वो क्वथनांक एवं गलनांक की गणना है। गलनांक और क्वथनांक में हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ के गलनांक और क्वथनांक, खासतौर पे क्वथनांक जो है वहाँ के प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर हम एक वायुमंडलीय दाब पे देखें तो जो जल का क्वथनांक है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन पहाड़ी जगह या किसी दूसरी जगह पे जाते हैं तो वहाँ पर जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पे जल उबल जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो है प्रेशर कम होता है। तो अगर हमें किसी जगह के एक डेफिनेट प्रेशर दिया गया हो और उस प्रेशर पर हमें क्वथनांक की गणना करनी हो, तो क्लेपेरॉन-क्लॉसियस इक्वेशन से हम उसकी गणना कर सकते हैं। इसके लिए हमने एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ली है कि एक पहाड़ी पर जो वायु दाब है वो 660 mm है, और इस पर जल के क्वथनांक की गणना करनी है, और वाष्पन की जो ऊष्मा है उसका मान है 40.47 किलो जूल। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो एक वायुमंडलीय दाब होता है, एक वायुमंडलीय दाब का मतलब होता है 760 mm, इसको P2 मान लो चाहे तो, और P1 जो पहाड़ी है उस पर हमारे पास दाब दे रखे 760 mm। क्योंकि हमने पहले कहा था क्लेपेरॉन-क्लॉसियस में P2 बाई P1 आएगा, तो इसलिए हमें इसके जो है यूनिट्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर हमारे पास जो टेम्परेचर है इस पे T2, ये हम लेंगे 373 केल्विन। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है उबलता है, क्योंकि पानी 760 mm या एक वायुमंडलीय दाब पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी उबलता है। इसलिए चाहे हमें नहीं भी दिया हो तो हमें पता होना चाहिए कि ये 373 केल्विन होगा। और T2 यानी कि इतने प्रेशर पे कितना उसका क्वथनांक होगा, ये चीज़ हमें निकालनी है। और डेल्टा H की वैल्यू हमें दे रखी है 40.47 इंटू 10⁻³
जूल पर मोल। अब क्योंकि ये जो ऊष्मा है ये जूल में दे रखी है तो हमें यहाँ पे आर की वैल्यू लेनी पड़ेगी 8.314। अगर कैलोरी में दी होती तो हम आर की वैल्यू लेते 1.987। तो यहाँ से हम फॉर्मूला लगाएंगे log P2/P1 इज इक्वल टू डेल्टा H 2.303 R और T2 माइनस T1/T2 T1 वैल्यूज़ रख देते हैं। log P2 की वैल्यू है हमारे पास 760 660 इज इक्वल टू डेल्टा H है 40.47 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2.303। आर की वैल्यू है 8.314 और T2 हमारे पास था 760 इंटू -660 माइनस आएगा यहाँ पे डिवाइडेड बाय 760 इंटू 660। और जब हम इसको सॉल्व करके हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी log 1.1515 इज इक्वल टू 5.694 और यहाँ पर जो वैल्यू है वो टेम्परेचर की रखी जाएगी 373 माइनस T1 डिवाइडेड बाय 373 इंटू T1। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पे ये इस तरह से रख लेंगे वैल्यू। और इस पूरे जब इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास T1 की वैल्यू आ जाएगी 369.05 केल्विन। तो हम देख रहे हैं कि इस इक्वेशन में कि जैसे ही हमने प्रेशर कम किया यानी 760 पर 373 यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी उबलता था और जैसे ही हम प्रेशर कम करते हैं 660 करते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। तो इस तरह से क्लेपेरॉन क्लॉसियस इक्वेशन से जो है हम इनको सॉल्व करके वैल्यूज़ निकाल सकते हैं।